सरकार की जय। बहुत विलक्षण कथा है। नर्मदेश्वर की महिमा, भगवान शिव की महिमा का वर्णन है और माता नर्मदे का उद्गम कैसे हुआ। सब नदी सीधा बहती हैं, लेकिन नर्मदा जो है उल्टी बहती है। क्यों, क्या कारण है? और नर्मदा जी के जल में नहाने से, नर्मदा जी में अस्थियां डालने से क्या होता है? भगवान शंकर जी कौन सा वरदान दिए थे जिससे नर्मदेश्वर जो शिवलिंग उत्पन्न होता है न उसकी प्रतिष्ठा की जाती है और उसका जो भी प्रसाद चढ़ा होता है उसको प्रेम पूर्वक पाया जा सकता है। आज भी 100% घरों में, 90% घरों में नर्मदेश्वर की प्रतिष्ठा होती है। और ये भी कहा जाता है कि नर्मदेश्वर जो निकला हुआ शिवलिंग है वो पूर्ण रूप में प्रतिष्ठित होता है, उसे प्रतिष्ठा करनी नहीं पड़ती है। एक बार क्या हुआ कि नर्मदेश्वर जोहला नाम की उनकी एक सहेली थी। जोहला नाम की एक उनकी सहेली थी और वो अपने जो भी प्रेमी था उनसे प्रेम करती थी। तो उस जोहला को बोली कि कुछ सामग्री है, जाके दे आइए। तो वो दासी के रूप में भी थी, सहेली भी थी लेकिन दासी के रूप में कार्य करती थी। तो कुछ सामग्री जाके दे आइए। और जैसे वो देने गई तो वो नर्मदा जी के वस्त्रों को धारण करके गई। और जैसे ही वस्त्रों को धारण कर ली तो जो उनका प्रेमी था उस जोहला को समझा नर्मदा जी और उससे पूर्ण रूप में प्रेम करने लगे। और कुछ दिन बाद, 1 महीना हो गए, 2 महीना हो गए, वो आई नहीं। और जब गई तो देखी, तो देखने के बाद कि अब वो दोनों प्रेमी दोनों हो गए हैं, तो वो वहीं से उल्टा लौट गई। तब से माता नर्मदा उल्टा बहती है। सब नदी सीधा बहती है, लेकिन नर्मदेश्वर जो है तब से उल्टा बहने लगी। इनकी उत्पत्ति का एक कारण है कि भगवान शिव बड़े क्रोध में थे, तो भगवान के पसीने से नर्मदा की उत्पत्ति हुई। दूसरी बात ये भी कही जाती है कि भगवान शिव ने पुत्री के रूप में इनको माना है। एक बार माता नर्मदा खूब तपस्या कर रही थी। तपस्या उनकी करते हैं ब्रह्मा जी, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी की तपस्या की तो ब्रह्मा जी तो प्रसन्न होकर आ गए। और प्रसन्न होकर जैसे ही आए तो बोले क्या चाहिए? तो बोले मुझे गंगा की तरह बना दो। बोले गंगा की तरह बना दूं? ऐसा हो ही नहीं सकता है। कोई दूसरा ब्रह्मा उत्पन्न नहीं हो सकता है, कोई दूसरा शिव नहीं बन सकता है, कोई दूसरा विष्णु नहीं बन सकता है, कोई दूसरी गंगा नदी नहीं बन सकती है ना। सबके अलग अलग विचार हैं, अलग अलग कार्य है, मैं कैसे गंगा की तरह बना दूं? तो माता गंगा नाराज होकर एक पर्वत में गई और पर्वत में घोर तपस्या करने लगी। अब तपस्या करते करते भगवान शिव की खूब तपस्या की। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। बोले कि क्या वर मांग रही हो? बोले कुछ नहीं, अपने चरणों में मुझे आश्रय दे दीजिए। भगवान ने उनको कहा कि आपके जल के अंदर जितने भी कंकड़ हैं उनका स्वरूप शंकर के रूप में हो जाएगा और आपकी नदी में कोई भी अस्थि विसर्जन करेंगे तो सीधे ब्रह्मलोक को जाएंगे। हाँ, नर्मदेश्वर में भी अगर कोई अस्थियां विसर्जन कर रहा है तो सीधे ब्रह्मलोक को जाएगा। इसका तात्पर्य क्या है? इसका क्या कारण है? कोई कथा है? तो भगवान ने इस प्रकार का वरदान दिया। और गंगा आज भी कुंवारी है, तो उनका महत्व बहुत ज्यादा है। नर्मदा की परिक्रमा करने मात्र से ही सभी प्रकार के कष्ट का निवारण होता है। यहाँ तक कहा जाता है कि गंगा के आचमन करने से आदमी पवित्र होता है, लेकिन नर्मदा के नाम लेने मात्र से आदमी पवित्र हो जाता है। और गंगा की जो शिवलिंग निकलते हैं, जो भगवान शंकर कहते हैं कि इतनी तेज धारा होती है कि पत्थर से पत्थर टकराकर उनका आकार गोलाकार हो जाता है। कुछ थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े हुए तो मशीन के द्वारा उनको सीधा किया जाता है। तब भी उसको तराशने के बाद में किसी शिवलिंग में ओम निकलेगा, किसी में भगवान शंकर की प्रतिमा बनी रहेगी। तो इसलिए आज भी अगर सोने का शिवलिंग रखा जाए, चांदी का शिवलिंग रखा जाए और बहुत सारे शिवलिंग रखे जाएं,
लेकिन अगर नर्मदेश्वर शिवलिंग रखा हुआ है तो सबसे ज्यादा महान महत्वता होती है उस नर्मदेश्वर की। इसलिए नर्मदेश्वर को अपने घर में व्यक्ति को रखना चाहिए। नर्मदेश्वर सरल, सहज, शांति प्रद शंकर जी होते हैं। उनमें कहते हैं कि बाप का जो प्रेम होता है सबसे ज्यादा बेटे से ज्यादा बेटी में होता है। तो भगवान शंकर उस रूप में तो है ही है, लेकिन उनकी नर्मदेश्वर जो निकले हुए शिवलिंग है, अगर उसमें अगर कोई पूजा करता है तो बहुत जल्दी फल देने लगते हैं। तो इसलिए नर्मदेश्वर शंकर की महानता बहुत ज्यादा बताई गई है। एक बार एक बूढ़ी औरत के 4 बेटे थे, पति खत्म हो चुका था और 3 तो नालायक थे क्योंकि उसकी बात बिल्कुल सुना नहीं करते थे। और जब 3 नहीं सुनते थे तो छोटा वाला सुनता था। बोली क्या बात है माँ, उदास बहुत रहती हो? बोली कि उदास इस कारण से रहती हूँ, पिताजी की कामना थी कि मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर देना। अब मेरी कोई सुनता नहीं है। बड़े को बोला तो बोले जो मझले को बोलो, मझले को बोला तो संझले को बोलो, संझले को बोला तो कहते हैं छोटा वाला करेगा। ठीक है, बोले कि ठीक है मैं ही ले जाऊंगा। एक बार उसने अपने पूरे कार्य को पूर्ण रूपेण संपन्न किया और जाने लगा। अब उस प्रकार की व्यवस्था तो पहले रहती नहीं थी कि अब बढ़िया से कटनी से बैठे सीधे प्रयागराज उतर गए। वो तो सब नहीं था, कहीं गाड़ी की व्यवस्था करनी थी या पैदल चलना था। बहुत सारी ऐसी साधनें उस समय नहीं हुआ करते, बहुत तकलीफें होती थी। 10-10 दिन 15-15 दिन में कोई तीर्थ जाके आता था, कहीं पता नहीं, ना दूर संचार केंद्र, न फोन, न इस प्रकार की असुविधाएं बहुत थी। लेकिन उन असुविधाओं में भी व्यक्ति खुश रहता था। और तो वो चलने के बाद में जब रात हो गई तो एक ब्राह्मण का घर देखे। अब ब्राह्मण के घर में देखे तो वहीं पे उनने बोला कि मैं अपने पिताजी की अस्थियों को विसर्जन करने जा रहा हूँ, अगर रात भर रुकने के लिए कोई जगह मिल जाती तो बड़ी कृपा होती। तो उनने बहुत अच्छी जगह दी और रात को जैसे ही सोए तो 12-2 बजे ऐसी एक आवाज़ आई कि एक गाय और बछड़ा दोनों बात कर रहे हैं। अब गाय और बछड़ा क्या बात कर रहे हैं, तो गाय बोल रही है कि वो जो दुहने वाला ब्राह्मण है वो तुमको थोड़ा सा ही दूध पीने देता है और इसके बाद में थोड़ा सा थन में लगाया और हटा देता है, मारता है बार बार। अब मेरे को बड़ा दुख होता है। तो बोले कि माँ क्या करोगे, वो तो हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से, लेकिन मेरे को इतना क्रोध आया कि कल मैं इसके बच्चे को मार दूंगी। गाय बोलती है। तो बोले कि अगर बच्चे को मार दोगे, ब्राह्मण की हत्या करना ब्रह्म हत्या के समान होता है, तो आप इस पाप कर्म से कैसे मुक्ति पाओगे? बोले इसका भी उपाय है मेरे पास। ये गांव के पास एक नदी बहती है ना, उसमें जाकर डुबकी लगाऊंगी तो ब्रह्म हत्या से मुझे पूर्ण रूप में मुक्ति मिल जाएगी। वो गाय ऐसी बोली और ब्राह्मण सुन रहा था। बताइए, गाय और बछड़ा बात कर रहे हैं इस संसार में। वो रात को सो गया। सुबह जैसे ही ब्राह्मण का बेटा आया गाय दुहने, तो किसी प्रकार से गाय छूटी और सींग से उसी प्रकार से उसने किया, जैसे थोड़ा सा दूध उसको बछड़े को दिया और देने के बाद में बांध दिया बछड़े को और फिर अपना गाय दूहने लगा। किसी प्रकार से गाय छूटी और छूटने के बाद में सीधे जाके उस ब्राह्मण बच्चे को अपने सींग से मार मार के उसका उदर फाड़ दिया, उसका पेट फाड़ दिया और पेट फाड़ने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। उसको ब्रह्म हत्या लग गई। वो तुरंत काला हो गया क्योंकि 2 सात्विक ब्राह्मण था। अच्छा, ब्राह्मण का बच्चा अब क्या पाप करेगा? तो सही ब्राह्मण होने के साथ साथ उसने बिल्कुल उसका शरीर काला पड़ गया। आप अगर कोई भी ब्रह्म हत्या करता है तो वो किसी न किसी प्रकार से, चाहे अंदर से पूर्ण रूप में उसको बीमारी पकड़ ले, चाहे बाहर से पकड़ ले। ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, कन्या हत्या, इन प्रकार की हत्याएं बहुत खतरनाक होती हैं। कभी भी इनका तो अपमान करने से व्यक्ति पाप में हो जाता है, तो हत्या करने से तो बहुत महापापी होता है। इसलिए कोशिश करें कन्याओं से अभद्र पूर्वक वार्ता न करें, उनके साथ अभद्र पूर्वक कार्य न करें, ब्राह्मण से अभद्र पूर्वक वार्ता न करें, ब्राह्मण से अभद्र पूर्वक कार्य न करें, ब्राह्मण को किसी प्रकार से अपमान न करें, गौ से किसी प्रकार का अपमान न करें। तो ये भी कहते हैं कि उसने जब मार दिया शरीर काला पड़ने लगा। गाय दौड़ते 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 सीधे जाके उस नदी में प्रवेश करी और जैसे ही नदी में प्रवेश करी तो उसका जो शरीर था पूरा सफेद हो गया।
इसके बाद वो ब्राह्मण भी पीछे पीछे गया, बोले ये कौन सी नदी है? बोले ये नर्मदा नदी है। वो पिताजी ने बोला था गंगा में मेरा विसर्जन कर देना। वो ब्राह्मण पुत्र ने वो उस ब्राह्मण जो कहते अस्थियां लिया था, उसने सीधे जाकर उस नर्मदा में जाकर डाल दिया, और जैसे ही डाला तो उनको ब्रह्मलोक मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तुरंत उसके माँ को स्वप्न आया कि बेटे ने मेरी मुक्ति करा दी। बताइए, कहा जाता है कि अब बोले कि भैया क्या गंगा में इतनी शक्ति नहीं है? बोले कि गंगा में वर्णन आता है कि गंगा जी में जब अपन हड्डियां प्रवेश कराते हैं तो हड्डियां वहां पर रहती हैं, और जितने दिन तक वो हड्डियां रहती हैं तब तक उनको इतना सुंदर अनुभव, उनके पितरों को बड़ा सुखद अनुभव मिलता रहता है, वो भी मोक्ष की प्राप्ति ही करते हैं। लेकिन नर्मदा में तुरंत अस्थियां जाती हैं तो तुरंत ब्रह्मलोक की ओर जाता है, इसलिए नर्मदा की बड़ी महानता कही गई है। इसलिए नर्मदा से निकला एक एक कंकड़ वो शंकर के समान है। गंगा को थोड़ी कहा गया है कि एक एक कंकड़ वहां शंकर के समान है। इसलिए नर्मदेश्वर शिवलिंग की बड़ी महत्वता है, इसलिए नर्मदेश्वर शिवलिंग की हरदम पूजा करनी चाहिए। महान है, इसलिए घर बड़े सरल भी हैं। आप प्रसाद भी चढ़ा लीजिए, प्रसाद भी पा लीजिए, बढ़िया उनको घर में रखिए। और बड़ी ज्यादा बड़ी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए घर में, 6 इंच 7 इंच ऐसे प्रकार से शिवलिंग रखें और बढ़िया प्रेम भाव पूर्वक पूजन करें। लेकिन नर्मदेश्वर कोशिश करें कि हम अमरकंटक आदि नदियों से नर्मदेश्वर निकलती है, ये ओमकारेश्वर के पास में रहती है, तो वहां से पत्थर लेके आए। वहां से जो तराशा हुआ पत्थर रहता है वो पूर्ण रूपेण ओरिजिनल रहता है, और जब मंगाया हुआ कहीं से लाया हुआ तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहता है। इसलिए अच्छा ही शिवलिंग रखें और बढ़िया से पूजा करें, आपकी पूर्ण रूपेण मनोकामना भगवान शंकर पूर्ण करते हैं। तो हाँ, ओमकारेश्वर ही पूरा घेरे हुई है भगवान शिव को। महाकाल में क्षिप्रा नदी है, तो आज भी क्षिप्रा की बड़ी महानता है कि क्षिप्रा में भगवान दशरथ जी का जो अस्थियां हैं उनकी विसर्जन की गई थी क्षिप्रा नदी में। तो सब नदियों का अलग अलग महत्व है। तो इस प्रकार से नर्मदेश्वर तो कहते हैं प्राण जीवंत नदी है, लोगों को जीवन देती है। एमपी में, मध्य प्रदेश में जीवन देने वाली सबसे बड़ी नदी कही गई है नर्मदेश्वर। तो इसलिए नर्मदा नदी बहुत उत्तम है, और उसका जो शिवलिंग निकलता है वो बहुत बड़ा कार्य करते हैं कि वहाँ के सभी प्रकार के रोग कष्ट निवारण सभी होते हैं। तो इसी प्रकार से हम कथा में कल थे कि सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, ये ऐसा परम लाडला भक्त है, ब्रह्मा की सृष्टि में एकमात्र बालक ऐसा है जिसने जन्म लिया और बाद में प्रभु का दर्शन किया। पहले जन्म से पहले गर्भ में जिसने प्रभु के दर्शन कर लिए, ऐसा बालक केवल परीक्षित है। लेकिन अर्जुन जब कृष्ण के साथ द्वारिका चले गए, अर्जुन की आंखों के सामने सब यदुवंशी मारे गए। अर्जुन रोते रह गए। अपनी लीलाओं को संपन्न करके मेरा गोविंद भी अपने धाम को चले गए। अर्जुन रोते हुए आए और उनके चेहरे का तेज नष्ट हो गया। युधिष्ठिर ने कहा, आओ, द्वारिका जाने के बाद तुम्हें कुछ याद नहीं रहता? कृष्ण को प्राप्त करने के बाद तुम सब कुछ भूल जाते हो। बताओ कैसे हैं हमारे परम मामा जी, कैसे हैं हमारी मामी देवकी जी, दाऊ भैया कैसे हैं, और मेरे प्राण वल्लभ कृष्ण अच्छे हैं या नहीं? तो क्या बात है अर्जुन, तुम्हें द्वारिका गए महीनों बीत गए, तुम्हारा पौत्र बालक परीक्षित समझदार हो रहा है, तुम हो कि कुछ जवाब नहीं देते हो, तुम्हारे शरीर का तेज नष्ट हो गया है। देखो अर्जुन, व्यक्ति के शरीर का तेज नष्ट हो जाने के 3 कारण होते हैं। आगम में स्त्री के संग समागम, किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध बनाने में। गाय का वध अगर यदि गलती से भी हो जाए, और जिसके बिना जीवन में हमने एक दिन भी रहना नहीं सीखा, वो हमेशा के लिए छोड़कर चला जाए, तो उसकी याद में तेज नष्ट हो जाता है। ऐसी कोई गलती तुमसे तो नहीं हो गई है, ऐसा कोई अपराध तुमने तो नहीं हुआ है? अर्जुन धड़ाम से चरणों में गिर पड़े और रोकर बोले, भैया जी, वंचितो हम महाराजम हरिणा बंधु रूपिणा येन मे पहतम तेजो देव विश्वमापन महत। भैया जी, जिन श्री कृष्ण के बिना 1 मिनट भी हमने रहना नहीं सीखा, वही मेरे बंधु, वही मेरे स्वामी, वही मेरे परम गुरुदेव श्री कृष्ण आज हम सबको छोड़कर चले गए।
जिन कृष्ण के आशीर्वाद से बड़े बड़े राजाओं के सम्मुख हमने द्रौपदी जैसे भार्या को प्राप्त किया, जिन कृष्ण के आशीर्वाद से हमने दुर्वासा ऋषि जैसे क्रोध से अपने आप को सुरक्षा को पाया, जिन कृष्ण के आशीर्वाद से किरात रूप होकर आए भगवान शंकर को मैंने संतुष्ट कर दिया, आज वही मेरे प्राण वल्लभ गोविंद हमें छोड़कर चले गए हैं। जैसे ही माता कुंती ने सुना कि मेरा गोविंद चला गया है, तो ये समाचार सुनते ही धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी और 1 मिनट में ही उनका प्राण निकल गया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। राम राम कहते कहते जैसे दशरथ जी का प्राण अंत हो गया था, वैसे ही पांडवों की माता कुंती ने कृष्ण कृष्ण स्मरण किया और 1 मिनट में उनके प्राण निकल गए। युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, अरे पागल, इतने दिनों में तुम आए और आते ही ये अप्रिय समाचार लेकर मेरे गोविंद के बिना एक क्षण भी मैं नहीं रह सकता। पांडवों ने मंत्री जी को बुलाया और कृष्ण के वियोग में बड़े दुखित मन से परीक्षित को राजगद्दी पर बैठा दिया। छोटा सा बालक उससे राजगद्दी दे दी। बोले, कृष्ण के बिना हम इस भूमि पर नहीं रह सकते हैं। परमात्मा के चिंतन के बगैर हमारा समय निकल नहीं पाएगा। कृष्ण के सानिध्य हमें बचपन से प्राप्त हुई है, अब गोपाल के बिना हम यहाँ रह कैसे। परीक्षित ने कहा, बाबा मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, आप लोग मुझे छोड़कर कहाँ जाते हैं। पांडव बोले, बेटा जीवन में 3 बातें हमेशा याद रखना। आंखों के सामने कभी पाप होते हुए नहीं देखना, शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसे छोड़ देना और अतिथि का सदा सत्कार करना। ये 3 चीजें जरूर करना। ये 3 बातें जिस गृहस्थ के जीवन में, उसके जीवन में संकट नहीं आ सकता है। 4 भाइयों का प्राणांत बीच में हो गया, द्रौपदी का पतन भी बीच में हुआ, शरीर तो केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही स्वर्ग पधारे। यद्यपि 1 मिनट के लिए उन्हें भी नरक दर्शन करना पड़ा, अंत में उन्होंने अपने धाम की प्राप्ति हो गई। पांडवों ने अपने जीवन में यही अपनाया, कृष्ण के अलावा कुछ स्मरण नहीं किया। एक में ही जीवन को निष्ठा में लगाओ, जीवन को कृष्ण में बनाओ, यही जीवन की सार्थकता है। तो इससे बड़ा कोई स्वरूप नहीं है। बांके बिहारी के चरणों में अनवरत प्रीति बढ़ाओ, बांके बिहारी के चरणों में प्रेम बढ़ाओ। भजन ये कथा के बीच में प्रारंभ होता है। परीक्षित महाराज ने ऐसी तपस्वी यशस्वी तेजस्वी देख विश्वास में परमात्मा का वास है, मेरे मन में विश्वास है तो वो फूल में, आप में और मेरे अंदर है। इस माइक की डोर में भी सभी की ओर से यदि मन में विश्वास है तो वही है, तो मंदिर में भी पा जाएंगे। नितांत सत्य है। श्री परीक्षित बड़भागी है। पांडव लोग अपने प्रशासन को करके चले गए, लेकिन उनके द्वारा जो उपदेश प्राप्त हुआ, परीक्षित ने उनके जीवन को महान बना गए। इसलिए बचपन से ही उन्हें उत्तम दृढ़ता थी। जीवन में 3 बातों को आप उतार लीजिए। आज के व्यक्ति में इतनी अशांति क्यों है? हम किसी भी व्यक्ति से मिलें और कहते हैं महाराज टेंशन बहुत है। कभी बेटा बात नहीं सुनता तो टेंशन रहता है, चाहता हूँ कुछ था उसने कुछ और दिया, टेंशन। अब टेंशन मिटाना चाहते हैं तो 3 बातों को ध्यान रखें। जो होगा उसे रोक नहीं सकते हैं आप। अगर उसका टेंशन भी करेंगे तब भी वो होने वाला है, और आप नहीं भी करेंगे तब भी वो होगा। आप परमात्मा नहीं है। अगर आपकी भक्ति में इतना, कहते हैं कि भक्ति में इतना दम होना चाहिए कि गलत चीजें होते हुए भी आप अगर भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो गलत चीजें भी सही चीजों में बदल जाएगी। तो जो होगा उसे रोक नहीं सकता है, जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा, और जो हो रहा है वही प्रभु की इच्छा है। फिर टेंशन किस बात का लेना। इसलिए मैं तो सत्कर्म करूं, अच्छा कर्म करूं, ये समय को संवारने की बात है। परीक्षित महाराज बड़े प्रतापी हैं। समय व्यतीत होता रहा, हमारे परीक्षित राजा का विवाह हो गया। उनकी पत्नी का नाम इरावती है। परीक्षित की पत्नी का नाम इरावती है और समय अनुसार उसके 4 पुत्र हुए। 4 पुत्रों में जो बड़ा पुत्र है उसका नाम जन्मेजय है। शास्त्र कहते हैं लाल एतम 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड्यते प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरेत्। बच्चे का 5 वर्ष तक लालन पालन प्रेम भाव से करना चाहिए। 10 वर्ष तक बच्चे को ताड़ना चाहिए थोड़ा सा, लेकिन बालक जब 16 वर्ष का हो जाए तो कंधे की बराबरी का हो जाए तो पुत्र को पुत्र मत मानो, फिर पुत्र को मित्र मानो।
तो ही आपके जीवन का कार्य आगे चल सकता है। अब पुत्र की सहायता लो। एक सज्जन ने आकर हमसे प्रश्न किया, ठाकुर जी क्या बताएं, आजकल बच्चे सुनते ही नहीं हैं, हमारे जमाने में तो ऐसा होता था वैसा होता था। मैंने कहा तुम बच्चों को 25 वर्ष पीछे क्यों ले जाते हो, आपका जीवन जैसे गया गया। देखिए क्या होता है स्थितियां, जब हम सभी लोग इस संसार में पहले गरीब हैं फिर अमीर बनते हैं। ये संसार की पहिया ऐसे है कि हमारे जो पिताजी हैं, जैसे उनके पिताजी हुए तो वो पैदल चलते थे, फिर हमारे पिताजी हुए तो साइकिल से चलने लगे, हम हुए तो गाड़ी से चलने लगे, और हमारे जो बच्चे होंगे वो कार से चलेंगे, फिर कार से चलने के बाद में और उनका बच्चा होगा वो मर्सिडीज से चलेगा। लेकिन अब मर्सिडीज से चलने के बाद और कुछ तो चारा नहीं बचता धरती में चलने वाला कोई चीज। अब मर्सिडीज तो महंगी है, अब मर्सिडीज में चलने, अब हवा में चलेंगे हैं, हवा में तो कोई बात नहीं, लेकिन जो धरती में चलने वाली मर्सिडीज है, बहुत सारी और गाड़ियां हैं, तो फिर क्या होता है जब हमारे पास रहीसी खूब आ जाती है, जब हमारे पास खूब धन आ जाता है तो हम लोग मेहनत करना छोड़ देते हैं। तो फिर कैसे चक्र घूमता है, फिर घूमता है कि उसी प्रकार से जब उसके बच्चे होंगे मर्सिडीज वाले के, वो अब जो धन आएगा अगर वो सत्कर्म में नहीं लगा रहेगा, धर्म में नहीं लगा रहेगा, तो वो व्यक्ति की बुद्धि तो कुबुद्धि कर देगा। तो वो व्यक्ति नशा करेगा, दारूखोरी करेगा, अनेक प्रकार से इधर उधर पैसा खर्च करेगा, तो पैसा बचेगा कहाँ से? पैसा तो कमाओगे और फिर इसके बाद फिर खर्च करो, और जब जिसके पास आदमी कमा ही नहीं रहा है सिर्फ खर्च कर रहा है तो उसके पास क्या है? इसी प्रकार से हमारे पुण्य भी है, पुण्य को अर्जित किए आज देखो बढ़िया से स्कूल में पढ़ रहे हो, तो ये भगवान की बड़ी कृपा है कि पूर्व जन्म में आपने किसी को शिक्षा दान किया होगा, तो ये इनके माध्यम से आपको शिक्षा मिल रही है, या किसी के भी माध्यम से शिक्षा मिल रही है। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि बिना शिक्षा के हैं, सब कुछ होते हुए भी शिक्षा ही नहीं मिल पा रही है। तो ये सब चीजें होती हैं, इसलिए भगवान का धन्यवाद करो, माता पिता का धन्यवाद करो, गुरु का धन्यवाद करो, क्योंकि हर समय हमें ये जो स्थितियां मिल रही हैं वो स्थिति दूसरे को नहीं मिल पा रही है। कोई व्यक्ति ऐसे ही घूम रहा है, आप देखिए स्टेशन में जाके आपको इतना मन दुखी हो जाएगा कि बताइए भगवान भी कैसे ये सब कर्म की प्रधानता है, भगवान कुछ नहीं करता है। कोई व्यक्ति अभी भी जाएंगे देखेंगे तो बिना कंबल के कोई सो रहा है, किसी को भोजन ही प्राप्त नहीं है, कोई दोपहर में इतनी गर्मी में नंगे पैर घूम रहा है, कोई वस्त्र ही नहीं धारण किया है, पागल जैसी मनोवृत्ति हो गई है। तो ये जो समय हमको मिलता है, अगर हम उस समय का दुरुपयोग करते हैं तो हमारी स्थिति ऐसे हो जाती है। इसलिए जो आपको समय मिल रहा है उस समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो अब अगर आप उसका दुरुपयोग करेंगे तो इसी प्रकार से स्थिति हो जाएगी। तो बोले कि हमारा बच्चे आजकल सुनते नहीं हैं, तो स्थिति यही पैदा हो जाती है कि हमारे पिताजी पैदल चलते थे, अब पिताजी के बच्चे साइकिल से चलने लगे, हमारे बच्चे गाड़ी से, फिर मर्सिडीज से, इस प्रकार चलते 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 अब आगे कुछ चलने को बचा नहीं, तो फिर हम नीचे क्या है, ये तो धरती गोल है तो वो पूरा राउंड लगाती है। अब कैसे राउंड लगाती है तो बड़े सुंदर तरीके से समझना। हम लोग क्या करते हैं, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, ठीक है, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो जब हम उसको देखने जाते हैं, सब बीमार होते हैं माता जी, इस संसार में आप वर्क नहीं है, संसार में सब बीमार होते हैं, सब ठीक होते हैं। तो जब व्यक्ति कोई बीमार होता है तो हम उसके लिए क्या लेके जाते हैं, कुछ फल ले लेते हैं, संतरा ले लिए, सेब ले लिए, सेब महंगा हुआ तो केला ले लिए, है ना, कुछ चीजें ऐसे से फल वगैरह, हाँ नहीं तो ज्यादा और थोड़ा सा कम करना है तो बिस्कुट लेके चले गए, ठीक है। इस प्रकार की सामग्री हम लेके जाते हैं मरीज के पास में। अब मरीज को देकर फिर हम क्या करते हैं, बाहर निकलकर जो हॉस्पिटल की कैंटीन होती है तो वहाँ छनते रहते समोसा कचौड़ी मंगौड़ी, तो फिर हम वो खाते हैं, ठीक है, खाते हैं कि नहीं खाते हैं बाहर निकल के, है ना। तो फिर हम जाके बाहर नाश्ता, अब वो सेब केला खा लोगे तो मरीज क्या खाएंगे हैं, तो इसलिए अब वो बाहर निकल के ये सब चीज खाते हैं। इसके बाद क्या है, वो सब चीज जब हम खाते हैं तो फिर हम बीमार पड़ते हैं। अब हम बीमार पड़ते हैं तो फिर हम हॉस्पिटल में आते हैं, तो जो बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता है तो वो व्यक्ति क्या करता है, फिर वो हमारे लिए फल फ्रूट लाता है, और फिर वो क्या करता है,
वो फिर बाहर निकल के हॉस्पिटल में वही आलू कचौड़ी समोसा खाता है। संसार का यही गोल चक्र है माता जी, समझने का कि ये संसार देखिए जो जैसा करता है वैसे उसको फल मिलता है। और यही गोल चक्कर हम लोग अपनाते हैं अगर हम ही बढ़िया से। इसलिए कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो हम बच्चों को पीछे क्यों ले जाएं? महाराज जी का कहना है कि बच्चों को पीछे हम क्यों ले जाएं? भैया अब उनके जीवन में गरीबी थी, उनके जीवन में कष्ट था, अब बच्चों को बार बार बताकर हम लोग पैदल चलते थे, हम लोगों के पास कुछ नहीं था। वो आपका कर्म है, आप जानिए। तो इसीलिए तो ये देखिए, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि आप किसी तो इस प्रकार से देखिए सबके अलग अलग भाग्य है, अलग अलग भाग्य का भाग्य है। और देखिए अलग अलग कर्म, जितने दिन आपको जिस प्रकार का कष्ट मिलता रहेगा उतने प्रकार से आपको मिलेगा। तो आप कोशिश करिए कि आपको अच्छा जीवन जब मिल रहा है तो उसका सदुपयोग करिए, दुरुपयोग तो ना करिए। कि मान लीजिए आप देखिए आजकल हर बच्चा कोचिंग के बिना पास नहीं हो पा रहा है। कोचिंग एक ऐसा ट्रेंड वो आ गया है कि हर व्यक्ति को कोचिंग पढ़ना है। सरकारी वाले भी कोचिंग जा रहे हैं, प्राइवेट वाले भी कोचिंग जा रहे हैं, छोटा बच्चा भी कोचिंग जा रहा है, बड़ा बच्चा भी कोचिंग जा रहा है। मतलब कोचिंग, मतलब आप बच्चे को स्कूल भेज रहे हो और दूसरा कोचिंग में नाम लिखवा दो। मतलब पहले तो बच्चों का ऐसा रहता था कि बताइए नंगे पैर चले जाते थे, नंगे पैर चले जाते थे जाने के बाद में। और नंगे पैर बस नहीं जाते थे, 6-6 किलोमीटर पैदल चले जाते थे। नदी तालाब नरवा सबको नक कर जाते थे। आज हैं और आज के बच्चों को, हमारे पास तो आज के बच्चों को गाड़ी में हम भेजते हैं तो भी स्कूल जाने में वो नौटंकी करने लगते हैं। उसके बाद उनका 10 प्रकार का ट्यूशन, 10 प्रकार की ड्रेस। बच्चे का तो कहीं ड्रेस का पता नहीं, कहीं बैग का पता नहीं, कहीं पेन का पता नहीं, कहीं कंघी का पता नहीं, कहीं किसी का पता नहीं। हाँ, तो इस प्रकार से इस अवस्था में व्यक्ति जाता था। कितनी मेहनत होती थी। लेकिन आज भी आप देखोगे जो बहुत मेहनत करके पढ़े हैं और सत्यता आप भी देखोगे IAS ऑफिसर जो भी निकलते हैं, तो आप चाहे KPS में कितना भी पढ़ लीजिए, DPS में पढ़ लीजिए, बहुत कम ही निकलते हैं। लेकिन सरकारी बच्चे बहुत ज्यादा। एक बिहार में एक जौनपुर नाम का एक क्षेत्र है, तो उसमें से पूर्ण रूपेण 100 में से 71 या 70 व्यक्ति IAS ऑफिसर हैं। आप समझिए कितनी बड़ी बात है। इसलिए पढ़ना व्यक्ति के जीवन में जरूरी है। और हम बच्चों को इस प्रकार का बोल बोल के परेशान करने की कोशिश भी न करें। आदरणीय सूत जी कहते हैं, परीक्षित ने देखा मेरा प्रशासन बड़ा सुंदर हो गया है, स्तनों से दुग्ध स्वयं निकलता है। जब देखिए सभी जगह पुण्य होता है तो गाय, अभी एक हम आपकी गाय होगी या दूसरे की गाय होगी, मैं 4 बजे जब उठता था ना तो गाय ऐसे बैठती थी तो उसका थन दब जाता था, और जब थन दबता था तो दूध अपने आप निकलता था। तो ये भी पुण्य का कार्य है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, देखिए शुभ संकेत क्या क्या होते हैं, अब ये सुन लीजिए। शुभ संकेत ये होते हैं कि जैसे आप निकल रहे हैं घर से, कोई धोती पहने ब्राह्मण मिल जाए, अद्भुत आनंद। कोई सुहागवती स्त्री मिल जाए, परम आनंद। कोई दूध पीते गैया मिल जाए, बछड़ा मिल जाए, अद्भुत आनंद। इस प्रकार से इन सब चीजों का देखना हमारे लिए बड़ा शुभ होता है। बारिश हो जाए, शुभ होता है। बारिश भी हो जाए वो भी शुभ होती है। कोई आप अपने घर में विवाह में बारिश हो जाए, लोग बात समझते हैं मेरा पूरा काम खराब कर दी, लेकिन वो साक्षात भगवान भी आशीर्वाद देते हैं। यज्ञ के पूर्ण में, यज्ञ की पूर्ण आहुति के समय बारिश हो जाए, भगवान का वरदान है। शादी के समय बारिश हो जाए, ये भी भगवान कहते हैं। मंडप के फेरे ले रहे हैं और पानी बरसात हो रही है, वो भी पुण्यदायी होता है। तो इसी प्रकार से भगवान का मंदिर मिल जाए और भगवान इस प्रकार से नेवला दिख जाए, नेवला भी शुभ संकेत प्रदान करता है। तो इस प्रकार की ये सब शुभ संकेत होते हैं। अब गाय के थन से दूध अपने आप निकलता है, तो मतलब प्रजा पूर्ण रूप में सुखी अनुभव करती है। स्तनों से स्वयं निकलता है। कोई व्यक्ति अपने घर में ताला नहीं लगाता है,
बताइए, कोई व्यक्ति अपने घर में ताला नहीं लगाता है। चोर डाकू परीक्षित के शासन में होते ही नहीं है। ऐसा सुंदर उनका प्रशासन है। राजा ने सोचा मेरा बड़ा पुत्र अब राज्य कार्य को संभालने लगा है, अब मुझे ऊपर की तैयारी करनी चाहिए। देखिए, पहले का व्यक्ति 60 जैसे पूरता था तो वो भगवान के सत्संग में लग जाता था, और आज का व्यक्ति 60 पूरता है तो दूसरी लाने की तैयारी में लग जाता है। ये कलयुग है कि अब भैया इनसे अब पूर्ण रूपेण अच्छा धन है तो दूसरी लाने की कोशिश, ये संसार की माया है, और दूसरी लाने की भी कोशिश नहीं रहती है तो व्यसनों में जुड़ जाता है। जितना आजकल का व्यक्ति बुजुर्ग होते जाता है उतना माया के फंदों में फंसता जाता है, उतना माया के फंदों में फंसता जाता है, और एक दिन माया के फंदों में फंसते 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 उसकी जीवन मृत्यु हो जाती है, और वो उसके हाथ सिलाई जीरो रहता है, कोई कुछ नहीं करता रहता है। तो इसीलिए राजा ने सोचा मेरा बड़ा पुत्र राजकार्य को संभालने लगा है, अब मुझे ऊपर की तैयारी करनी चाहिए। एक संत ने कहा आप 24 घंटे 3 भागों में बांटो, 24 घंटे 3 भागों में बांटो। 8 घंटे सो, 8 घंटे कमाओ और 8 घंटे भजन करो। जो वृद्ध व्यक्ति है, अगर मैं निरंतर, आप देखोगे यही हम 1 घंटा फालतू की बातें करके यही गुजार देते थे। हम लोग जब यहाँ पे सभी लोग एकत्रित होते थे तो यहीं पर बैठकर सभी लोग फालतू की बातें करके, इधर उधर की बातें करके 1 घंटा नहीं 1.5 घंटा हम उतार देते थे और पता नहीं चलता था। और आज हम किसी भी प्रकार से अगर 1 घंटे में, मैं कहता हूँ कोई भी 4 शब्द 3 शब्द आपके मस्तिष्क में जा रहा है तो वो जरूर काम करेगा। आज नहीं तो कल करेगा, लेकिन जरूर करेगा। तो इस प्रकार से 8 घंटे सो, 8 घंटे कमाओ, 8 घंटे भजन करो। भगत ने कहा 8 घंटे सोना को तो ठीक है, कमाने को 8 घंटे ठीक है, लेकिन आप ये भजन का 8 घंटा बताए बहुत ज्यादा है महाराज, कम करिए इसको। संत ने कहा तो 4 भागों में बांट लो, 6 घंटे सोना, 6 घंटे कमाओ, 6 घंटे खेलो, 6 घंटे भजन करो। भगत बोला आपने सोने का 2 घंटे कम कर दिया, अब पहले ही कम लगता था सोने का। 8 घंटा भगवान महाराज जी ने दिया था, वो पहले ही कम लगता था, और आप और सोने का समय कम कर दिए, ये गड़बड़ किए। भगत बोला आपने सोने के 2 घंटे कम कर लिए हैं, पहले ही कम लगते थे, कमाने में 2 घंटे कम कर दिए, वो 8 ही कम थे। खेलना तो ठीक है जैसे तैसे कर लेंगे, लेकिन भजन 6 घंटे हमसे ना हो पाएगा, भजन बड़ा मुश्किल है। उस महात्मा ने कहा तुम 21 घंटे कुछ भी करो, केवल 3 घंटे ईमानदारी से भगवान के लिए निकालो। 24 घंटों में 3 घंटे जिसने ईमानदारी से भगवान के लिए निकाले, उसको 21 घंटों में कभी संकट नहीं आ सकता है, कोई तकलीफ नहीं आ सकती है। और सत्यता है जो विद्यार्थी है अगर 4 घंटे अपने लिए निकाल ले तो वो कभी पीछे नहीं हटेगा कोई भी विद्या अध्ययन करने से। IAS IPS ऑफिसर पूर्ण रूपेण वो बन सकता है अगर वो अभी भी अपने आप को 4 घंटा अगर विद्या में देने लगे तो कोई भी उस व्यक्ति को पीछा नहीं कर सकता है, भगवान भी उसके साथ खड़े हो जाएंगे। कोशिश करिए विद्या अध्ययन कर, क्योंकि देखिए आपके पास सामान्य व्यक्ति के पास में एक ही चारा है। आपके पास धन तो ज्यादा नहीं है कि आप बिजनेस कर पाएंगे, आपके पास एक ही चारा है विद्या। विद्या है तो विनम्रता आ जाएगी, अब विनम्रता आएगी तो पात्रता आ जाएगी, अब पात्रता आ जाएगी तो धन अपने आप चारों तरफ घूमने लगेगा। लेकिन सबसे पहले हमें क्या अर्जित करना है? विद्या। इस संसार में सबके पास ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा कि भैया ये थोड़ी चीजें छोड़ के हम कहीं दूसरी चीजों में लग जाते हैं जिससे हमारा जीवन चल जाएगा, लेकिन कभी नहीं। जब तक अध्ययन करने की क्षमता है आप में और जब तक अध्ययन कर रहे हैं तब तक आप किसी भी ऐसे मार्ग में मत जाइए जिससे आपको भी परेशानी हो, आपके परिवार को भी परेशानी हो, कुछ मतलब निकलता नहीं है। ये देखिए शरीर भी नाश्वर है और यहाँ पे रहने वाले भी नाश्वर है, हर चीजें नाश्वर है। तो मैं ये कहता हूँ कि जब इस संसार में हमें महत्वपूर्ण कुछ चीजें मिल रही है, समय आज विद्या अध्ययन का मिला है, तो हम ये बच्चों का जो समय होता है आप बढ़िया से पढ़ाई करिए, बढ़िया रनिंग करिए, बढ़िया व्यायाम करिए, योग करिए, कुछ नहीं तो कुछ की नौकरी तो आपको पूर्ण रूप में मिलेगी। और जब एक बार आपको नौकरी मिल जाएगी तो फिर आपका आनंद ही आनंद होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने 16 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक सिर्फ आराम ही आराम किया है,
जिस व्यक्ति ने, उस व्यक्ति का बुढ़ापा ऐसे बीतने वाला है, काम काम काम। कोशिश करिए कि 16 से लेकर 20 तक, 25-30 तक खूब विद्या अध्ययन करिए, और अध्ययन करने के बाद जब आपकी नौकरी लग जाए तो 20-25 से नौकरी करिए तो 50 वर्ष तक का व्यक्ति का शरीर घोड़े की तरह बढ़िया तेज चलता रहता है। उसको कहते हैं बैल का शरीर। पुरुष को बैल कहा गया है, बैल की तरह काम करता है, और बैल की तरह काम पुरुष को करना ही चाहिए। स्त्री तो देवी कही गई है हमारे यहाँ। वो इतना बलवान होना चाहिए कि स्त्री काम में जाए ही ना। जब आप खुद इतना खूब काम करोगे तो स्त्री काम में क्यों जाएगी? और ठीक है, वो अपने आप में सशक्त है तो जा रही है, तो जाए तो ऐसा काम करे जिससे आपका भी स्वाभिमान बढ़े, और आपने जीवन भर तक आपने 20-30-40 वर्ष आपने बढ़िया बढ़िया मदिरा का पान किया और आराम से जो पैसा आपको मिला उसका भोग किया, तो आपका 50-60-70 वर्ष तो आपको बच्चे भी गिर जाएंगे और आप खुद उस प्रकार से हो जाओगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। कोशिश करें कि आपकी जो जवानी मिली है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको व्यर्थ में न गंवाएं। जो बचपना मिला है उसको भी व्यर्थ में मत गंवाएं। विद्या अध्ययन जरूरी है, जवानी में मेहनत जरूरी है, तो बुढ़ापा आनंद से बीतेगा। और अगर आपने इन दोनों समय को इधर उधर करके व्यतीत कर दिया तो बुढ़ापे में काम के अलावा कुछ नहीं है। फिर आपके नसीब को, आपके कर्म को कोई व्यक्ति माई का लाल नहीं है कि जो आपके कर्म को इधर उधर से डुला सके, वो आपको भोगना ही पड़ेगा। तो कोशिश ये रहना चाहिए कि हमें अच्छे से विद्या अध्ययन करना चाहिए। जो कमाने वाला व्यक्ति है उसको कमाना चाहिए, और जो खाने वाला है वो आनंद से खाए। जिसके भाग्य में खाना लिखा है वो तो खाएगा ही। आप लाख कोशिश करेंगे, कोई व्यक्ति कितना भी किससे ईर्ष्या कर सकता है, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब तक उसके भाग्य में खाना आनंद से लिखा है वो प्रेम पूर्वक खाएगा। कोई कितना भी चिढ़ता रहे, कोई कितना भी कैसा करता रहे, लेकिन जिस दिन भगवान की माया उस पर चलेगी तो वो परेशान हो सकता है, लेकिन बिना परमात्मा के इस संसार में कोई किसी को परेशान नहीं कर सकता है। एक श्रद्धा और एक भाव बनाना चाहिए। और देखिए, कहते हैं कि जब कुछ चीजें होती है तो आपने भी पूर्व जन्म में किया होगा, इस कारण से हो रही है। ये सब कर्म की प्रधानता है। कर्म हमारे पास घूम के आता है। हमारे कितने जन्म हो गए, कितनी हमारे, हम तो कितने लाखों की योनियों के बाद में इस मनुष्य की योनि में आए हैं, और मनुष्य की योनि में आए और उसके बाद शरीर आए हैं। बढ़िया आंख है, मुंह है, नाक है, कान है, सोचने की क्षमता है, तो भगवान का बड़ा परोपकार करना चाहिए। लेकिन आजकल 3 घंटे तो क्या 3 मिनट भगवान के लिए नहीं निकलते हैं, बताइए। मंदिर में दर्शन करने को भी जाते हैं तो ना जाने जूता कहाँ रख दिए हैं, तो पीछे आगे भगवान को देखते हैं और पीछे जूता को देखते हैं। तो इसी प्रकार से सबसे ज्यादा भगवान का कम ध्यान रहता है, क्योंकि न्यू ईयर में जूता खरीदे हैं ना नया, तो पहले अब भगवान के भी दर्शन करने गए, तो अब भगवान के दर्शन करते करते जूता का भी तो ख्याल रहता है भैया। कल ही तो खरीदे हैं और आज दर्शन को आए हैं, अब मान लो वहां से जूता कोई मार दिया तो फिर नंगे पैर हो जाएंगे। तो ये आदमी की एक भावना बनी रहती है। तो फिर भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान की तरफ मुख है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, और शरीर घुमाकर फिर पीछे देखते हैं जूता की तरफ, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव